हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल और न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम सब ठीक हैं। तो जी सुबह सुबह का नज़ारा है और देखिए बादल लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। बारिश तो नहीं आ रही है लेकिन हाँ धूप छाँव डेली लगी रहती है। जन्माष्टमी वाले दिन तो अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो जी मैंने बच्चों के लिए कर दिया है सुबह सुबह दूध गर्म और थोड़ा नीम गर्म ही रखा है। फिर जी मैंने बना लिया हम लोगों के लिए चाय। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। चाय के साथ हम लोग ले लेंगे ये पार्ले जी वाले बिस्किट आए हुए हैं तो ये ले लेंगे थोड़े से, एक एक दो दो खा लेंगे। इसके बाद में मैंने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह दिया तो फिर वो सब कुछ मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, क्योंकि सिंपल अचार और पराठे दिए थे तो फिर उनको मैंने शूट किया ही नहीं। बच्चों ने दूध पी लिया था रेडी तो वो खुद से ही हो जाती हैं। और बस मैंने ये देखिए अपनी दरी वगैरह हटा दी है। अब मैं करूँगी घर का झाड़ू पोछा। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। सबसे पहले तो घर में इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है ना, छोटे घर का नुकसान तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इतने जगह में तो इतने ही मकान बन सकते हैं और इसमें भी अब मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। इसे मैं अपना घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा साफ़ सुथरा रखने से ना वो खाली खाली भी लगता है। और इसमें इसीलिए मैं ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें मैं लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि जगह तो सामान रखने की नहीं है तो फिर डेकोरेशन के आइटम मैं कहाँ ही रखूँगी। तो बस इसीलिए तो हमारा जब बड़ा घर होगा हम अपने बड़े घर में चले जाएंगे। एक्चुअली हैं हमारे बड़े घर भी हैं तो वहाँ जब रहेंगे तब वहाँ पे सजाएंगे घर को अच्छे से। ही सपना है मेरा भी, बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें लेके मैं सजाऊंगी। वेल यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैंने बाहर कैमरा फिक्स किया क्योंकि मुझे बाहर भी आज झाड़ू वगैरह करनी थी। बच्चे ना बहुत ज़्यादा कचरा फैला देते हैं बाहर भी, बिस्किट विस्किट के सारे कचरे बाहर ही डाल देते हैं। उन लोगों को बोलती हूँ कि छत से नीचे डाल दो लेकिन वो लोग तो छत पे ही डाल देते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, बच्चे हैं। और देखिए उनके खेल खिलौने यहाँ रखे हुए हैं, आते ही मेरी जान खा जाएंगे दोनों की हमारी चीज़ों को फेंक दिया मम्मा आपने। तो फिर पीछे वो घास में ढूंढने चली जाएंगी, वहाँ रहते हैं जीव जानवर तो मुझे डर लगता है फिर कहीं बच्चे को खा ही ना जाए कुछ। और इतने बड़े बड़े चूहे हो रहे हैं आजकल घर में, मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों। तो बस अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा बाहर का, झाड़ू वगैरह करूँगी। उसके बाद में मैं जाऊँगी शॉप में झाड़ू पोछा करने के लिए। मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने शॉप में जो झाड़ू पोछा वगैरह किया था ना, वो शॉप को भी मैंने अच्छे से 4-5 बाल्टी आज पानी डाल डाल के धुल के आई हूँ। वहाँ भी ना कबूतर बीट वगैरह कर देते हैं, गंदगी फैलाए रखते हैं कबूतर भी। और ततैयों का छत्ता तो इतना बड़ा लगा हुआ है, कल दिखाती हूँ मैं आपको। इसे अगले वाले व्लॉग में शायद मैं दिखाऊँ आपको, दिखा दूँगी। 1-2 दिन में इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना ततैये, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा डर लगता है। हस्बैंड को तो जिस दिन आए थे उस नाइट को काट ही लिया था। और ये देखिए नारियल वगैरह छिले हुए हैं ना, आजकल नारियल खूब आ रहे हैं कच्चे वाले। तो फिर वो ले आते हैं घर में तो फिर उनका भी कचरा बहुत ज़्यादा यहाँ छत पे ही फैला हुआ था। और वैसे भी आजकल बारिश की वजह से ना झाड़ू लग नहीं पाई। आपको ये जो उधर पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ के भी काफ़ी सारे, दिख तो हरा रहा है लेकिन इसमें पीले पत्ते, सूखे हुए पत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं तो वो यहीं पे उड़ उड़ के आ जाते हैं। फिर जी मैंने लगा लिया पोछा। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 8:30 बज गए थे, क्योंकि शॉप में भी मैं झाड़ू पोछा करके आई ना तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गंद फैली हुई थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 6-7 दिन, तो आज मैं करके आई थी। अब इन सारी चीज़ों को मैं जगह पे रख दूँगी, जैसे कि ये उखली मुसली है और ये कुछ कप्स वगैरह रखे हुए हैं, ये थोड़े से बर्तन हैं जो मुझे क्लीन करने हैं। बच्चों के नाश्ते वगैरह किए हैं, चाय पानी की, तो फिर इन चीज़ों को मैं सभी को अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और चाकू वगैरह भी सारे मैं सिंक में रख दूँगी और फिर धोएंगे बर्तन। अच्छा, घर की क्लीनिंग में मेजर पार्ट होता है ये बर्तन वगैरह का। अगर आप ना बर्तन वगैरह टाइम से हर टाइम के साफ़ कर लो ना तो फिर ज़्यादा फैलते नहीं हैं। लेकिन मेरा क्या है ना, मुझसे हो नहीं पाते। मुझे बर्तनों का काम ना सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। एक तो प्रेस करने वाला, दूसरा ये बर्तनों का काम तो मुझसे हो ही नहीं पाता है भाई, पता नहीं क्यों। और लेकिन मुझे बर्तन साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन अब अपने ही घर के हैं तो फिर साफ़ तो करने ही होते हैं, मुझे ही करने होते हैं, कोई दूसरा तो करने नहीं आएगा मेरे काम को। तो मैं कर लेती हूँ, अपने घर का काम आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ ये है कि मुझे बर्तन साफ़ करने वाला काम मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। खैर चलिए कोई नहीं, अभी तो हम
गिन चुन के ही 4-5 लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कि टाइम के टाइम बर्तन साफ़ हो जाएं, लेकिन जब कभी सुबह के बर्तन दोपहर तक रह जाते हैं और फिर दोपहर के या फिर कभी नाइट के बर्तन रह जाते हैं ना, तो फिर मुझे सबसे पहले वही करने होते हैं। जब बर्तन करने लगो ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ डिश वॉशर ले लूँ क्या। फिर मैं सोचती हूँ कि इतना खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बर्तन मांजने लगते हैं ना, तो फिर जल्दी हो जाता है, ये काम भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। कितने भी बर्तन हो, पूरा सिंक भी भरा हुआ रहता है ना। वैसे तो मैं यूजुअली काम के ही बर्तन बाहर रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा बर्तन तो सारे मैंने पैक करके रख दिए, वरना मेरे पास तो पूरे किचन में बर्तन आ जाएं, इतने बर्तन रखे हुए हैं मेरे पास। और हर बार खरीद ही लेते हैं कुछ ना कुछ। हम औरतों का तो होता ही है, बर्तन सबसे ज़्यादा खरीदेंगे हम लोग, चाहे वो काम का हो या ना हो, हमारा मन अटक जाता है। खैर चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फिर मैं पहुंच गई हूँ देखिए खेत में, और मैंने रास्ते का तो कुछ भी शूट नहीं किया। तो मैं खेत में गई ना, तब मेरी मम्मी ने बना रखी थी चाय। फिर मैंने चाय आपको दिखाई रही हूँ कि मम्मी चाय बना रही हैं, और मम्मी लेके जा रही हैं बाहर चाय। मम्मी की सहेली आई हुई हैं, तो फिर देखिए मम्मी ने कितना बड़ा घूंघट निकाल रखा है। तो गांव में ना ये आजकल भी रीति रिवाज चलते हैं घूंघट वाले, वैसे कोई पाबंदी नहीं होती है किसी पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यहाँ ना पास में ही मुर्गी फार्म है, तो फिर ये मक्खियाँ ना वहीं से आती हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं हूँ खेत में, और घर का तो मैं पूरा काम निपटा के आई हूँ। जाके देखती हूँ मैं लंच में क्या ही बना पाती हूँ। आज आई थिंक एकादशी है, तो खिचड़ी तो मैं नहीं बना पाऊँगी। अपने लिए देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, मुझे रोटियाँ तो खानी नहीं है। तो देखते हैं वापस चलने के बाद कि क्या ही डिसाइड हो पाता है। अपने घर का काम निपटा के नहा धो के अपनी पूजा कंप्लीट करके फिर आई हूँ मैं खेत में, और अब मैं यहाँ से दूध दही छाछ वगैरह लेके जाऊँगी वापस। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलिए दिखाती हूँ आपको हमारे खेत का नज़ारा। ये मूंगफलियाँ हैं, और अभी मेरे पापा से भी मिलवाती हूँ थोड़ी देर में आपको। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये हमारी मूंगफली है, अंदर हमारा कुत्ता है, उधर हमारे डांगर हैं। इसके बाद में मैं काफ़ी देर तक खेत में रही, और ये देखिए हमारे यहाँ लगी हुई है मौसम्बी। तो हमारे घर की एकदम फ्रेश मौसम्बी है, कभी कभी हम तोड़ के खा लेते हैं। और ये जो आपको भैंस दिखाई दे रही है हमारी, पूरी की पूरी 5 मौसम्बी खा गई है। बताओ क्या ही करें। हमारे यहाँ के जो डांगर हैं वो भी खाते हैं, डांगरी बोलते हैं हम लोग गाय भैंसों को। तो हमारे यहाँ जानवर भी खाते हैं मौसम्बी। और ये देखिए मैं आपको जानवर दिखा रही थी, पीछे मेरी मम्मी ने अपने ढेर सारे कपड़े धुल रखे हैं। इसके बाद आ गई थी मैं वापस घर। आने के बाद में मैंने फटाफट से बनाया लंच, और ये है लौकी जो एकदम कच्ची सी थी, तो मैंने इसे छील लिया। अब करूँगी इसको कट, क्योंकि मुझे इसका रायता बनाना है। बहुत ही सिंपल सा है, रेसिपी मैं आज शूट नहीं कर पाई, रेसिपी मैं फिर कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन बहुत ही टेस्टी रायता बन के तैयार हुआ था। और रोटियां हमारे पास ढेर सारी रखी हुई थी, नाइट में हम लोगों ने ज़्यादा खाना नहीं खाया था, रोटियां ज़्यादा बना ली थी। तो फिर रोटियां रखी हुई थी, उनको गर्म किया और वो रोटियां खाई, साथ में रायता छाछ दही वगैरह और ले लिया, और अचार तो था ही, और दाल भी बनी हुई रखी थी रात की, तो वो फिर खाई। अच्छा, इसके बाद में ना मैंने बच्चों के लिए रोटियां बनाई भी थी, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी तो मैं इन्हें उबाल लूँगी। पहले लौकी को कट किया हुआ है, आधी लौकी थी ये, मैंने छोटी सी रखी थी, बाकी तो मम्मी लोग लेके आए थे। मम्मा ने बोला था कि एक रख लो, लेकिन मैंने आधी रखी थी, क्योंकि सब्जी तो कोई खाता नहीं है। और रायता बना रही हूँ आज, वो भी काफ़ी सालों के बाद। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने लौकी का रायता कब बनाया था, करीबन 4-5 साल ही हो गए होंगे, मैंने तो नहीं बनाया है इसके बाद। तो आज बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था लौकी का रायता। अब इसे पानी डाल के और 2 सीटी लगा लेंगे कुकर में।
अच्छा ये एकदम कच्ची सी थी तो 2 सीटी में भी अच्छे से हो गई थी। और अब दिखाती हूँ फाइनल लुक रायते का। तड़का लगा के मैंने रायता बनाया। तो देखिए अभी हम खा भी चुके हैं। बहुत ही अच्छा रायता बना था। चलिए दोस्तों इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो को एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।